और चलिए बातचीत करते हैं, क्योंकि रामजी लाल सुमन के काफिले पर हमला हुआ, इसको लेकर हमारे साथ खुद जुड़ चुके हैं रघुराज प्रताप सिंह, जिन्होंने अभी कुछ देर पहले कहा, जो मंत्री हैं, कि ये जो हुआ है ये ठीक हुआ है। बहुत स्वागत है रघुराज प्रताप सिंह जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी नमस्कार, रघुराज सिंह नाम है मेरा, रघुराज सिंह, ठाकुर रघुराज सिंह। ठीक है सर, ये बताइए जो आपने बयान दिया है, क्या ये सही है? हिंसा जो हो रही है ये सही है? नहीं, ये बताइए, किसी को उकसाओगे या किसी की बिरादरी को चैलेंज करोगे, किसी की बिरादरी को मुसलमानों को चैलेंज क्यों नहीं करते? ये रामलाल सुमन केवल ठाकुरों को चैलेंज करेंगे तो ठाकुरों को परेशानी नहीं होगी क्या? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप बता दीजिए, एक बिरादरी को टारगेट करोगे और ठीक है, ये बिरादरी को टारगेट करना गलत है, बिल्कुल सही है, लेकिन अगर इस तरह से हमला होगा और मारा जाएगा और प्रदर्शन इस तरह से होंगे, ये ठीक रहेगा क्या? देखिए, बिरादरी में उबाल है, माफी क्यों नहीं मांगते? माफी मांग लेंगे, बिरादरी चुप हो जाएगी। माफी भी मांगेंगे नहीं और बिरादरी को गाली देंगे, ऐसा हो नहीं सकता। लोकशाही में कोई सुन ले कि बिरादरी को गाली भी देंगे और माफी भी नहीं मांगेंगे। चोरी और सीना चोरी रामजी लाल कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है जी। सर, ये भी आरोप लगा रहे हैं, राजनेता तो तुरंत माफी मांग लेता है अपनी गलती पे, वो गलती करके भी माफी नहीं मांगने चाहते। बुढ़ा आदमी है 75 साल का। लेकिन सर, ये जो करड़ी सेना के जो नेता हैं वो ये कह रहे हैं कि प्रशासन ही उन्हें बचा रहा है। नहीं, प्रशासन का तो काम है बचाना। प्रशासन कोई ये थोड़ी चाहेगा कि कोई किसी का मर्डर हो जाए। प्रशासन ये चाहेगा क्या? यानी मुझसे ही पूछेंगी तो मैं ये चाहूंगा कि कोई उन पे ऐसा हमला करे, लेकिन पर उनका विरोध तो सार्वजनिक होगा, समाज करेगा। समाज को रोक नहीं सकते हम, ना कोई सरकार रोक सकती। समाज 1 करोड़ नहीं है, कई करोड़ है पूरे भारत में। रामजी लाल ने जो घृत काम किया है, जो घिनौना काम किया है, अपने बाप को बाप ना कहना, मुगलों को अपना बाप कहना, इसलिए ऐसे लोग नाजायज औलाद, मैं इनको मुगलों की नाजायज औलाद कहता हूँ। मंत्री जी, ठीक है, ये तो आपकी बात सही है कि अगर उन्होंने ये बयान दिया उन्हें माफी मांगनी चाहिए, लेकिन आप ये भी कह रहे हैं कि जो बच्चों ने किया उनकी तारीफ भी कर रहे हैं, और दूसरी तरफ आप ये भी कह रहे हैं कि आप प्रशासन में हैं तो ये प्रशासन का काम है रोकना, क्योंकि उनके जो नेता है वो ये अपील कर रहे हैं कि प्रशासन और सीएम योगी इसमें ना आए, क्योंकि बार बार वो बच जा रहे हैं। नहीं, ये बताइए, प्रशासन का काम तो प्रशासन करेगा, लेकिन जो आंदोलन करेंगे, जो विरोध करेंगे, हम उनको, देखिए, लोकशाही में प्रोटेस्ट करना अधिकार है सबका, सभी व्यक्तियों का, सभी बिरादरियों का, सभी धर्मों का अधिकार है। इसलिए रामजी लाल माफी मांग ले, खत्म हो जाएगा सिस्टम। माफी भी मांगे, चोरी भी करेंगे और सीना चोरी भी करेंगे, ये संभव नहीं है। मंत्री जी, लेकिन लगता है कि माफी मांगेंगे, क्योंकि यहाँ तो अखिलेश यादव का सपोर्ट भी है उन पर। देखिए, अखिलेश यादव को इस चुनाव में पता चल जाएगा, उनकी जमानत जब्त होगी। लिख लेना मेरी बात। उनके पिताजी ने कभी ठाकुर समाज को चैलेंज नहीं किया, लेकिन वो ठाकुर समाज को चैलेंज कर रहे हैं। अखिलेश उत्तर प्रदेश के पप्पू हैं, इसलिए उनको सोने की चम्मच लेके। ठीक है सर, आप बने रहे साथ। हमारे साथ अमीक जमई जुड़ चुके हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है। बहुत स्वागत है सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। सर, ये जो हमला हुआ है, इसको जो मंत्री जी हैं वो ये कह रहे हैं, बच्चों की तारीफ भी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि माफी क्यों नहीं मांग रहे हैं रामजी लाल सुमन। देखिए रघुराज जी, जो बात बोल रहे हैं ना, वो अपनी भाषा तो बोल नहीं रहे हैं, वो भाषा बोल रहे हैं मुख्यमंत्री के दफ्तर की। और ये जो पूरा, ये कोई कर्मयोगी सेना नहीं है, ये सब भारतीय जनता पार्टी के, जैसे हिटलर की फोर्स में ट्रूपर्स थे ना, जो मर्शनरीज काम करती थी, ये भारतीय जनता पार्टी की मर्शनरीज हैं, जो चाहे रामजी लाल सुमन इस देश के बहुत बड़े दलित नेताओं में से हैं। दलितों के बारे में चाहे वो कोई MP हो जाए या एक नौजवान जिसको घुड़चढ़ी चढ़नी हो, तो रघुराज जी को दिक्कत होती है। उनका ब्याह होता है, इनको उनकी मूछें अगर एक दलित नौजवान पूरे यूपी में ऊपर रख ले ना, ऐसे ऊपर रख ले, तो इनको पूछिएगा, इनके सीने पे कटार चलता है। ये है इन लोगों का। ये आप गलत कहते हैं मान्यवर, हम तो हिंदू हित की बात करेगा, वही देश पे राज करेगा, हमने तो ये कहा हमेशा। माननीय अखिलेश जी के बारे में क्या कहा गया? अगर देश के पूर्व मुख्यमंत्री, राष्ट्रीय अध्यक्ष, भारत की तीसरी सबसे बड़ी लार्जेस्ट पार्टी भारत की संसद के अंदर, वो नेता माननीय अखिलेश यादव जी, जिन्होंने माननीय मोदी जी को खुला पूरी ताकत दिया कि पाकिस्तान के खिलाफ आप आगे बढ़िए, हम आपके साथ खड़े हैं, तो उस नेता को कहा जा रहा है कि हम हत्या कर देंगे। भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री, उनका दफ्तर कह रहा है हम अखिलेश यादव जी को देख लेंगे। ये जो कार्यशैली है,
हम आपसे सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि उस दिन का इंतजार करिए जिस दिन हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी समाजवादी पार्टी के जिस वर्कर को जिस दिन लेकिन अमित जी अभी ठीक है, ये तो आगे की बात है, लेकिन फिलहाल अभी कहा जा रहा है कि ठाकुरों को चैलेंज किया जा रहा है। नहीं, ये ठाकुर है ही नहीं, ये छत्री है ही नहीं। छत्री गुंडा थोड़ी नहीं होता है, गुंडा बड़ा, छत्री लोग बहुत बड़े लोग हैं। इन लोगों ने हमेशा पीडीए को संरक्षित करने का काम किया, कमजोरों के लिए खड़े होने का काम किया। ये छिछोरा लोग हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के वर्कर है। और हम आपसे एक बात बहुत ठीक है, इसका जवाब जरा ले लेते हैं ठाकुर रघुराज सिंह जी। एक बहुत ऐसा है, इनकी मानसिकता गिर चुकी है। हम लोगों ने हिंदू को कभी बांटा ही नहीं कि ये वाल्मीकि है, ये जाट है, ये ठाकुर है, ये बनिया है। और ठाकुरों ने देश की रक्षा की, 565 रियासतें ठाकुरों ने दी। किसने दी थी मुझे बता दो, इनके किसी के पुरखों पे थी रियासतें क्या? ठाकुरों ने जो योगदान दिया है, और ठाकुरों को गाली दोगे, ये नहीं चलेगा, हिंदुस्तान में नहीं चलने वाला। माफी मांग ले, कल कोई खत्म हो जाएगा। ये क्यों भड़का रहे हैं लोगों को? ठीक है, आरोप प्रत्यारोप लगातार चालू है। बहुत शुक्रिया ठाकुर रघुराज सिंह जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, और अमित जवैन जी आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस बीच